हेलो गाइस, गेस वेयर एम आई टुडे। सो गाइस, मैं आज टेक्सास स्टेट की एक बहुत ही प्यारी सी सिटी में हूँ जिसका नाम है ऑस्टिन। और अभी मैं अपने एक सिंगल फैमिली होम में हूँ और मैं बस रेडी होके बाहर जा रही हूँ। सो आज मैं आपको ऑस्टिन सिटी घुमाने वाली हूँ। और एज यू गाइस नो, आई एम ट्रैवलिंग टू टेक्सास स्टेट। सो टेक्सास इज़ अ वार्म स्टेट, बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। और मैं बहुत सारी वार्म स्टेट्स में विजिट कर रही हूँ। सो ऑस्टिन इज़ वन ऑफ देम। आई वॉज इन डैलस फ्यू डेज बैक, और उसके बाद अब मैं ह्यूस्टन विजिट करने वाली हूँ। और आई एम गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड सैन एंटोनियो, विच इज़ लाइक वेनिस के बैकग्राउंड के ऊपर उसके टाइप का जगह है, वेनिस के जैसा। रात को बहुत खूबसूरत लगता है वो। तो मैं आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहों पे लेके जाने वाली हूँ यूएस में। सो येस, कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स इन द कमिंग डेज। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और येस, दिस इज़ माई लुक फॉर द डे। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी माई लुक फॉर द डे। सो या, स्टे ट्यून्ड, आई एम गोइंग टू टेक यू टू ब्यूटिफुल प्लेसेस दिस टाइम. So guys, as you can see, this is my look for the day. So yeah, most of the time मैं इसी तरह से ड्रेस अप होना प्रेफर करती हूँ, स्पेशली इन वार्म कंट्रीज एंड वार्म स्टेट्स, बिकॉज बहुत गर्मी होती है एंड जीन्स एंड ऑल पहनना तो बहुत मुश्किल हो जाता है. सो या, दिस इज़ माई लुक फॉर द डे एंड आई एम सो येस, एंड आई एम नाउ टेकिंग यू गाइज थ्रू. गाइस, दिस इज़ बार्टन स्प्रिंग, और ये एक टिकट स्टेशन है जहाँ पे एंट्री फ़ी है. लेट्स सी. दिस इज़ ओपन एंड दिस इज़ द स्प्रिंग वाटर गाइस. ये एक स्प्रिंग है, पूल विद द स्प्रिंग वाटर, और आज ये बंद है. आई हैव हर्ड दिस प्लेस इज़ क्लोज्ड. तो मैं दूसरी साइड पे जाने वाली हूँ, बिकॉज अदरवाइज़ आप बिल्कुल नीचे तक जा सकते हो एंड यू कैन टच द लेक. और ये गाइज, दिस इज़ एक्चुअली अ मैन मेड पूल. सो दिस इज़ नॉट नेचुरल, दिस इज़ मैन मेड. तो ये प्रिजर्व करा है इन्होंने वाटर यहाँ पे, जो नेचुरल स्प्रिंग का वाटर है. सो लेट्स सी आगे क्या होता है, बिकॉज आई कैन सी सम क्राउड देयर. तो मैं दूसरी साइड पे जाने वाली हूँ अब. उस साइड पे थोड़ा सा क्राउड है और वहाँ पे शायद बोटिंग और बेदिंग वो सब हो रही है. सो गाइस, अब मैं दूसरी साइड पे जाने वाली हूँ, बिकॉज आज ये साइड बंद है, तो हम बिल्कुल नीचे लेक को टच नहीं कर सकते. सो येस, मुझे उस साइड पे थोड़ा सा क्राउड नज़र आ रहा है. या आई कैन सी फ्यू पीपल. यस, as you can see, people are enjoying and bathing and sun tanning. So yes, let's see. And weather बहुत ही beautiful हो गया है. It is windy and it is not hot now. और मुझे ऐसी नेचुरल प्लेसेस पे, आउटडोर प्लेसेस पे बहुत मज़ा आता है. आई रियली लव टेकिंग अ वॉक एट दिस प्लेसेस, meeting different sort of people, talking to them, seeing the nature, and you can see some beautiful birds here. So yes, these places, जैसे कि आपने मेरे last vlog में भी देखा था, these are literally my kind of things. I just love exploring this side of nature. So guys, अब मैं दूसरी साइड पे पहुंचने वाली हूँ और यहाँ पे बाइकिंग भी हो रही है. Yes, we can see bikers here. So just pay for the bike and ride for an hour or so and drop it at another point. That is a concept here in these countries. And यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो रहा है. लोगों का शोर सुनाई दे रहा है मुझे. And people are enjoying in the water. And obviously पानी में किसको मज़ा नहीं आता, सबको बहुत मज़ा आता है. So they are enjoying the pool and enjoying the spring water. So guys, this is the best place to come with your dog, but मेरे साथ अभी बटर नहीं है, because he was tired and I never wanted to torture him in the heat, so I have not got him with me. So guys, this is it. मैं तो इस तरह से ड्रेस्ड अप नहीं हूँ कि मैं पूल में जाकर एडवेंचर कर सकूँ.
बिकॉज मैं उस माइंडसेट से नहीं आई हूँ, बिकॉज आई हैव टू गो टू अदर प्लेसेस। बट ये एक एक्चुअली में पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पे तो बहुत फ़न हो रहा है एंड आई डोंट थिंक इसकी कोई ज़्यादा डेप्थ भी है। सो फेयरलेसली पीपल कैन गो इनसाइड। और थोड़ा सा रॉकी सेटअप है बिकॉज इट इज़ बिल्कुल नेचुरल वे में बनाया गया है एंड किड्स आर एन्जॉइंग और इवन आई कैन सी अ डॉग देयर बेदिंग। सो यस गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। पानी की जो आवाज़ आ रही है, यू कैन सी दिस फाउंटेन कैनल। सो यस, दिस साउंड इटसेल्फ इज़ सो हीलिंग and it is so peaceful and calming. So yeah, और पीछे आप देख सकते हैं थोड़े से लैंडस्केप है, so it's an apt place to walk around, run around with your dog and yes, lot of dogs here. और यहाँ पे बहुत सारा एडवेंचर हो रहा है लेकिन ऑफ कोर्स ऐसी जगह पे अगर आपको डे स्पेंड करना है तो आपको अपना स्विम सूट एंड अपने एक्स्ट्रा क्लोथ्स वो सब रखने चाहिए, बिकॉज देन यू कैन लिटरली गो इनसाइड द वाटर एंड कीप योर बैग हेयर एंड देन जस्ट वेंचर इन। और ये पानी में तो आपको आई थिंक यू कैन स्पेंड द एंटायर डे। 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए। सो यस, एंड इवन डॉग्स आर एन्जॉइंग हियर, बट बटर तो पानी से बहुत डरता है तो वो तो डेफिनेटली अंदर जाते ही रोने लग जाता। सो ही वुड नेवर लाइक सच प्लेसेस, बट येस, दिस इज़ फॉर यू एंड आई कैन सी फ्यू बोट्स देयर। यस, सो अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ आई तो आई नो व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई नीड टू कैरी, बिकॉज ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। सो आई एम एक्सप्लोरिंग दीज थिंग्स। आई वॉज सॉरी, yeah, so I was not expecting this kind of guys। और एक बात, यहाँ के क्रोज जेट ब्लैक होते हैं। इट इज़ नॉट लाइक इंडिया। यहाँ के बर्ड्स, यहाँ के क्रोज स्पेशली, दे आर एब्सोल्युटली जेट ब्लैक। सो येस, कमिंग बैक टू दिस, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा एडवेंचर है। सो अगर मुझे पता होता तो मैं डेफिनेटली अपने आप को प्रिपेयर कर आती, बट नेवरदलेस आई एम स्टिल एंजॉइंग माई सेल्फ। हाय गाइस, तो पूल के बाहर किसको मज़ा नहीं आता, और सच में मेरा बहुत मन कर रहा है अंदर जाने का, बट एक्चुअली माई डॉटर इज़ विद मी और मैं यहाँ पे ऑस्टिन में सिर्फ 3 दिन के लिए हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी है। तो आई कैनॉट डू दिस एडवेंचर बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे एडवेंचर करने की कोशिश करी तो 3-4 घंटे कहीं नहीं गए एंड मुझे 3 डेज़ में बहुत सारी चीज़ें देखनी है। बट आई एम डेफिनेटली एन्जॉइंग द साउंड ऑफ वाटर इज़ सो हीलिंग गाइस। इतना मज़ा आता है ना पानी की आवाज़ सुनते और लोगों को एंजॉय करते देखते ही आपको बहुत मज़ा आ जाता है। तो येस, और हाँ, मैं ड्रेसअप तो बिल्कुल बीच एंड बिल्कुल एप्ट तरीके से हुई हूँ। वेरी बीची लुक बिकॉज मैं मोस्टली समर्स में इसी तरह ड्रेसअप होती हूँ। शॉर्ट्स एंड टीज आर माई फेवरेट थिंग्स टू बी इन एंड येस, मज़ा तो बहुत आ रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी वॉक करूँगी, थोड़ी सी साउंड ऑफ वाटर सुनूँगी। आई विल प्ले विद माई डॉटर एंड देन आई विल हेड फॉर माई अनदर डेस्टिनेशन। सो गाइस देख लो डॉगीज़ यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं और मज़े से घूम रहे हैं। एंड यहाँ के जो पेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, बचपन से ही उनको ट्रेनिंग्स दी जाती है। तो येस, ही इज़ ऑल एंजॉइंग इन हिज, ही इज़ ब्यूटीफुल। एंड गाइस, ये साइबेरियन हस्की है, इसकी आइज़ दोनों डिफरेंट कलर की है, एक ग्रे है आई बॉल्स और एक हेज़ल है। इज़न्ट ही ब्यूटीफुल? ही इज़ सो चार्मिंग गाय। सो येस, यहाँ के डॉग्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं और बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड भी होते हैं। सो गाइस, यहाँ पे म्यूज़िक भी प्ले हो रहा है पीछे और बहुत ही ज़्यादा पार्टी सीन है।
इतना मज़ा आ रहा है। आई रियली वॉन्ट टू गो इनसाइड, लेकिन सैडली एज आई सेड मैं नहीं जा सकती। बट लोग इतना में इन्जॉय कर रहे हैं। और येस, म्यूज़िक के सामने उस टाइप जहाँ पे डायरेक्ट जहाँ से पानी आ रहा है ओके इन्जॉय कर रहे हैं, तो मस्त मज़ा आ रहा है। रियली पीपल आर एन्जॉइंग, किड्स आर एन्जॉइंग, वेमेन आर एन्जॉइंग। यहाँ पे लोग बिकनी, स्विम सूट्स, डॉग्स, सब कुछ हो रहा है। एंड येस, एक हॉट डे को बीट करने का परफेक्ट आइडिया है दिस natural spring water which is made by this place in a pool setup, and थोड़ा सा रॉकी है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बीची हॉलीडे पे एंजॉय कर रहे हैं, बट दिस इज़ विद इन द सिटी। सो येस, जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रीट है फॉर समर्स। सो येस, फॉर समर्स फॉर देम इट इज़ एक्चुअली अ ट्रीट टू बीट द हीट। सो येस, ये एक छोटा सा सेटअप बना हुआ है जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से उस साइड पे स्विंग है और तो गाइस, यहाँ पे एक चिल्ड्रंस पार्क भी मिल गया मुझे। तो यहाँ पे बेबीज एंजॉय कर रहे हैं एंड यस, दिस इज़ अ स्लिपरी डिस्क एंड पीपल बेबीज आर एंजॉइंग। उनके लिए बहुत फन सी जगह है ये। शेड है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्नैक्सिंग प्लेस है जहाँ पे आप पूरा दिन स्पेंड करने के बाद रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्नैक्स लेकर आएँ, सो यू कैन हैव कॉफ़ी एंड टी एंड सैंडविचेस एंड व्हाटएवर यू लाइक, व्हाटएवर यू गॉट। सो यस, यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। सो दिस इज़ बेसिकली बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल वे में इस जगह को बनाया गया है। सो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस, नीचे एक हॉट स्प्रिंग है और नीचे से पानी ऊपर आ रहा है और ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे लोग डेफिनेटली ये स्प्रिंग वाटर देखने आते हैं। एंड स्प्रिंग वाटर हमेशा थोड़ा सा वार्म होता है, हॉट होता है। सो येस, आई विल जस्ट टेक यू थ्रू। एज यू कैन सी, यहाँ पे लोग इस चीज़ को व्यू करने आए हैं बिकॉज गाइस यू कैन सी स्प्रिंग वाटर, ये एक नेचुरल स्प्रिंग है जो दूसरी साइड ऑफ जो मैन मेड पूल है वहाँ पे जॉइन कर रहा है। सो इफ़ यू सी, the water is coming from the ground, from the earth, and it is going towards the pool area जो वहाँ पे connect करता है। So ये एक नेचुरल स्प्रिंग है, स्प्रिंग बॉडी है जो आपको उस साइड ऑफ द पूल जहाँ पे लोग बेदिंग एंड स्विमिंग कर रहे हैं उन्होंने कनेक्ट करा है, वहाँ से पैसेज बनाया है। सो वाटर इज़ फ्लोइंग देयर एंड इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स दैट पूल एरिया। सो गाइस, as you know, yoga is famous worldwide and everybody is following yoga and meditation. So yes, we are blessed that India has so much to offer to the Western countries, and yes, some yoga happening there in the open, and I think it is great for your body, mind and soul, and in the open is the best thing ever. So guys, ये था एक छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा व्लॉग और आई होप आपको ऑस्टिन की ये ब्यूटीफुल सा हॉट स्प्रिंग, बार्टन स्प्रिंग अच्छा लगा और आपको भी लग रहा होगा कि वाओ कितनी अच्छी लाइफ होती है यहाँ पे। आई डोंट नो अबाउट लाइफ तो सब जगह अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ऐसी जगहें मिल जाती हैं हमें कभी कभी स्ट्रेस को बीट करने के लिए। सो येस, एंड दिस इज़ माई आइडिया ऑफ दीज व्लॉग्स दैट आई वांट टू शो यू गाइज कि USA में कैसी जगहें हैं, बिकॉज यूरोप और UK तो सबने बहुत देखा है, बट यूनाइटेड किंगडम और USA किसी ने ज़्यादा देखा नहीं है। सो येस, और US आना आसान नहीं है, इट्स रियली एक्सपेंसिव ऑल्सो। सो येस, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और यू आर एन्जॉइंग माई व्लॉग्स, और अगर अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। It's called Let's Go Places with Sunila and Butter, and please subscribe and share with your family and friends. Hit the bell icon so that I can notify you, and on that note, see you in my next vlog.